का क्लास है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले पढ़ेंगे गतिशीलता। इसमें देखेंगे प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिणाम को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, यदि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का परिणाम Vd हो तो अनुगमन वेग को Vd से डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। तो गतिशीलता बराबर इसमें फार्मूला जो निकल के आएगा म्यू बराबर Vd बटा ई। तो गतिशीलता को म्यू से डिनोट किया, अनुगमन वेग को Vd से डिनोट करते हैं और बटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। तो ई तीव्रता में Vd अनुगमन वेग लगता है तो एकांक में लगेगा Vd बटा ई। तो यही फार्मूला जो निकल के आया म्यू बराबर Vd बटा ई। अब अगला है ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या आंतरिक विकृति आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती के मतलब होता है समानुपाती। तो V जो है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियमानुसार तो इसमें V प्रपोर्शन जो होगा वो I का होगा। तो विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, धारा को I से। तो ये समानुपाती जो हटाएंगे इसमें नियतांक लगेगा, जो नियतांक जो होगा वो R होगा। तो V बराबर जो आया R बटा I। तो इसमें R बराबर फार्मूला निकल के आएगा V बटा I। तो जहाँ R एक अनुपातिक नियतांक है, ये R जो है अनुपातिक नियतांक है, यह इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। ये जो R है इसको बोलेंगे चालक का प्रतिरोध। इसका मान V और I पर निर्भर नहीं करता, अपितु चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा अन्य भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप आदि पर निर्भर करता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। तो ओम के नियम के शर्तें हैं। और फर्स्ट शर्त है चालक का ताप नियम हो तो यदि चालक का ताप नियम नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। और बी में है चालक में विकृति न हो तो यदि चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है जो उसका प्रतिरोध नियम नहीं होता है। अब अगला है ओम के नियम की सीमाएं। अब सीमा को देखेंगे तो फर्स्ट है ओमीय प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। ओमीय चालक के प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय चालक जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि जैसे मिश्र धातु है, जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट, निक्रोम आदि के प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध होते हैं। उस परिपथ को जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध होता है ओमीय परिपथ या रैखिक परिपथ कहते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध का जो ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा में होता है। इसको ग्राफ को देखते हैं, जो है V है, इसका रेखा जो होगा वो सरल रेखीय होगा। तो ओमीय प्रतिरोध जो होता है उसका ग्राफ जो होगा वो सरल रेखीय होता है। अगला है अनओमीय प्रतिरोध। तो जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध चालक कहते हैं। अनओमीय चालकों के प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। निर्वात, ट्यूब, अर्धचालक, टंगस्टन, द्रव अपघट्य, थर्मिस्टर आदि के प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। अनओमीय प्रतिरोध के लिए V और R के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी। जिसे परिपथ के केवल अनओमीय प्रतिरोध होते हैं उस परिपथ को अनओमीय परिपथ या अरैखिक परिपथ कहते हैं। तो इस अनओमीय प्रतिरोध में जो होगा उसका ग्राफ वो सरल रेखा में नहीं होगा। इसका भी धारा जो है वो I है और विभव जो है वो विभवांतर B है। इसके अंदर जो रेखा जो जाएगा वो अरेखीय होगा, वो सरल रेखा में नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। अब आगे है ओम के नियम का निगमन। तो फिर से लेंगे एक चालक और इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से। तो इसमें अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे A से। इसमें विभव जो होगा वो V होगा, इसका लेंथ जो होगा वो चालक का वो स्मॉल l होगा। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा की ओर जाएगा। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को -E से डिनोट किए। विद्युत धारा की दिशा है प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन की दिशा है माइनस से प्लस की ओर।
और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो आई है, तो इसमें निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसको ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला जो होता है ई बराबर आता है V/L, तो उसको लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र है E बराबर V/L, इसको समी एक माने हैं। E बराबर जो होता है V/D होता है, तो इसमें दूरी जो है वो L है, इसलिए हम यहाँ पे L लिखे हैं। तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला जो निकल के आया था I बराबर NAVD निकल के आया था, जिसको मानेंगे समी 2। और ओम के नियम का निगम बोला है, तो इसमें प्रूफ करना होगा आपको V समानुपाती I होता है ओम का नियम। इसमें प्रपोजन हटाएंगे तो V बराबर R I निकल के आएगा। तो आपको ये दोनों में से कोई एक प्रूफ करना होगा। तो इसमें अब लगाएंगे अनुगमन वेग का फार्मूला। तो जो होगा अनुगमन वेग को VD से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला जो होगा VD बराबर E स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटा जो होता है वो होता है M। तो यहाँ पे निकल के आएगा E, और E के जगह पर एक E बराबर फार्मूला जो होता है V/L होता है, तो E के जगह पर रख सकते हैं V/L। तो इसमें रखेंगे तो निकल के आएगा E इंटू V/L बटा टाउ बटा स्मॉल m, ये VD बराबर निकल के आ गया। तो अब इसमें VD का जो मान रखेंगे तो समिट 2 से रखेंगे VD का मान रखने पर। 3 में VD का मान रखेंगे समिट 2 में, तो यहाँ पे I बराबर है, तो I बराबर NA इंटू VD का मान जो है EV टाउ बटा ML, तो ये रख देते हैं EV टाउ बटा ML। तो यह निकल के आया, इसको A और है I बराबर यहाँ पे आएगा NE का होल स्क्वायर इंटू AV टाउ बटा ML निकल के आया। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला जो होता है ओम का नियम को होता है V/L, इसमें समानुपाती करना है आपको। तो V को जब इधर लाएंगे तो आएगा V/I बराबर आएगा ML, ऊपर जाएगा तो ML बटा NE स्क्वायर V को तो यहाँ पर लाए हैं सिर्फ टाउ बचेगा, तो यहाँ पे ML बटा NE स्क्वायर ए टाउ जो है ये सारा जो हुआ वो नियतांक हुआ। तो यहाँ पे नियतांक जो होता है V/I बराबर ओम का नियम होता है R, तो R के जगह पर ये सारा जो होगा वो नियतांक होगा, तो इसको लिखेंगे। तो V/I बराबर निकल के आया M/M इंटू L बटा NE स्क्वायर ए टाउ, इसको मानेंगे समिट 3। और यहाँ पे M/L NE स्क्वायर ए टाउ जो है वो नियतांक है, जो R है एक नियतांक, तो R बराबर फॉर्मूला निकल के आया ML बटा NE स्क्वायर ए टाउ, इसको मानेंगे समिट 4। और समिट 3 और 4 को मिलाएंगे तो V/I बराबर R निकल के आएगा। तो ओम के नियम का निगमन जो है इसमें प्रूफ हो गया V बराबर IR। तो यही जो है V बराबर IR, इसको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आ गया V बराबर IR, इसको लिख सकते हैं V समानुपाती I। अब अगला है प्रतिरोध रेजिस्टेंस। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक प्रतिरोध कहते हैं तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I अनुपात के बराबर होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं R से, तो R बराबर फॉर्मूला निकल के आएगा V/I। और R के जगह पर अभी तुरंत ओम के नियम में ओम का निगमन में निकल के आया था ML बटा NE स्क्वायर ए टाउ, तो R के जगह पर V/I भी रख सकते हैं या ML बटा NE स्क्वायर ए टाउ भी रख सकते हैं। तो इसका प्रतिरोध का फार्मूला यही निकल के आया। अब इसका देखेंगे मात्रक, तो मात्रक जो होगा वो ओम होगा। अब बीमीय सूत्र देखेंगे तो फार्मूला जो होता है R बराबर V/I होता है, तो V का फार्मूला होता है W/Q, और I को लिख लिया, और W जब इसको पलटी मारेगा तो W/Q इंटू I निकल के आएगा। तो W का बीमा जो होता है ML स्क्वायर T/-2 होता है, और Q आवेश का बीमीय सूत्र जो होता है वो AT होता है, और I जो है विद्युत धारा उसका होगा A। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो निकल के आएगा बीमीय सूत्र ML स्क्वायर T/-3 A/-2,
अब शब्दों में लिख देंगे तो प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर बट्टा विद्युत धारा। तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। तो यही प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल के आया। अब अगला है प्रतिरोध का कारण। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले धनायनों से टकराते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक टक्करों के इलेक्ट्रॉन की गति अवरुद्ध होती रहती है। धनायनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में डाले गए अवरोध ही प्रतिरोध के कारण है। इसमें एक चालक लेते हैं, इसके अंदर जो होता है वो प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनायन से टकराता है, इसको हम ये 0 माने थे। इसके विद्युत धारा की तीव्रता जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, इसमें धारा I प्रभावित होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो ये इसका फिगर है। MCQs का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध जो निर्भर नहीं करता है वो लगाए गए विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होता है वो D होगा। अगला है ओमीय प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध जो होता है वो तांबे का तार होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो D होगा।